नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बातचीत की और कृषि कल्याण तथा बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने मतदान अधिकार और नागरिकता की सुरक्षा के लिए समिति गठित की। राज्य की मतदाता सूचियों के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की रिपोर्टों के बीच गठित यह समिति एसआईआर के साथ साथ नागरिकता संबंधी मामलों जैसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित पार्टी की गतिविधियों का समन्वय करेगी। बंगाल सरकार ने ई-रिक्शा पंजीकरण अनिवार्य किया। मालिकों के लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की। पश्चिम बंगाल में टोटो के नाम से जाने जाने वाले ई-रिक्शा की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के एक बयान में शनिवार को कहा गया कि सभी ई-रिक्शा में डिजिटल अस्थायी टोटो नामांकन संख्या TTN होनी चाहिए और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। बलात्कारियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। पश्चिम बंगाल में एक और गैंगरेप के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। टीएमसी ने कहा, ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण न करें। पश्चिम बर्धमान जिले में एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। भाजपा ने सरकार पर अपनी जानबूझकर की गई तुष्टीकरण की नीति के जरिए राज्य को महिला सुरक्षा के लिए एक बुरे सपने में बदलने का आरोप लगाया। बलात्कारियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। पश्चिम बंगाल में एक और गैंगरेप के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। टीएमसी ने कहा, ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण न करें। पश्चिम बर्धमान जिले में एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में ओडिया मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद कार्रवाई करने का आग्रह किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ओडिया छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर चिंता व्यक्त की और पड़ोसी राज्य की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की। भारतीय सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पीएम मोदी ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस सप्ताह कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने का निर्देश हुआ है। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल के सीईओ पर आरोप साबित करें। सीएम ममता टीएमसी चीफ ने लगाए हैं धमकाने के आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी कर रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चुनौती दी है कि वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए 13 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल में ईडी की 22 ठिकानों पर रेड। गणेश ज्वेलरी बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले में व्यापक कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईडी ने राज्य भर में 22 ठिकानों पर सघन छापेमारी की है, जिसमें राजधानी कोलकाता के लगभग 10 ठिकाने भी शामिल हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से गणेश ज्वेलरी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में की जा रही है। इस मामले की जांच का दायरा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
बंगाल की खाड़ी में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है भारत। 2500 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित भारत लगातार अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने में जुटा है। फोकस साफ है, स्वदेशी तकनीक के दम पर आत्मनिर्भर भारत को और ताकतवर बनाना। इसी दिशा में अब एक और बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि भारत बंगाल की खाड़ी में बड़ा मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। परीक्षण के लिए वायुसेना को नॉट एम जारी कर दिया गया है। इसके तहत करीब 2520 किलोमीटर लंबे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। डेटा और प्राइवेसी दोनों को हैंडल करने में सक्षम है भारत का एआई मिशन। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया में एआई के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रूल्स पर डिबेट चल रही है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही ट्रस्ट लेयर का निर्माण कर चुका है। भारत का एआई मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा एआई जन केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने हर इन्वेस्टर को भारत की ग्रोथ के साथ ग्रो करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर निर्माण पूरा होने का जश्न मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या में मुख्य मंदिर के ऊपर ध्वज फहराने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। यह समारोह राम मंदिर के प्रतीकात्मक रूप से पूरा होने का प्रतीक होगा। बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सर तो सिर्फ बहाना है, इसके पीछे एनआरसी की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए बंगाल के 1 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। बंगाल के बोनगांव में भारत का पहला डिजिटल पुलिस केस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में अब आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपने पुलिस केस की स्थिति को डिजिटल रूप से और वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन उत्तर 2-4 परगना का बनगांव जिला पश्चिम बंगाल और संभवतः देश का पहला जिला बन गया है जहां पुलिस बंधु डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। इसकी आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक प्रकार की फर्जी प्रक्रिया है। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला। भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल रहा है और इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग बढ़ाने का एक नया अवसर बताया। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर प्रधानमंत्री की तरह काम करने का आरोप लगाया। मोदी को मीर जाफर जैसा विश्वासघात करने की चेतावनी दी। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व भारत के चुनाव आयोग पर चुनावी राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए दबाव डाल रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।